जमाल, मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए, ये सारी सूरत हाल आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, लेकिन जो कुछ अचानक हुआ है इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है ना। आपकी अम्मी को समझना पड़ेगा। जी जमाल भाई, आपकी अम्मी के सामने ये सारी सिचुएशन, उसके बावजूद भी उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी। फायजा, ऐसे नहीं बोलते। देखना, जमाल अपनी अम्मी को समझाएंगे, बात करेंगे उनसे, है ना जमाल? हाँ, आप समझाएंगे ना अपनी अम्मी को? वो शादी के लिए इसरार कर रही थी ना। आप उनको बोलेंगे ना कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। तो फिर अब क्या होगा? अरे मुझे क्या अंदाजा था बात यहाँ तक आ जाएगी। जमाल, आपको खुदा पे भरोसा नहीं है? हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से बाद में गाड़ी ले लेंगे ना। किस तरह की बातें कर रही? आजकल के महंगाई के दौर में इस तरह की बात सोचना भी बचकाना है महनाज। क्या बात है, अपने पे बात आई तो महंगाई का दौर आ गया, वरना मोहब्बत के दावे क्या करते थे मुझसे। मोहब्बत अभी भी करता हूँ, लेकिन तुम लोग समझ नहीं रहे। हमारे घर में अम्मी की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। फजूल है तुमसे बात करना भी। अभी अरे बकवास करती हैं, बेवकूफ समझ रखा है हमें। भला बताओ, हमारे पैसे, हमारी जेब, और हम अपने ही घर जा रहे हो, और फिर हम किसी और को कहें कि ये हमारे पैसे रख लो, हम कल आकर ले जाएंगे। वाह भाई वाह, ये खूब हो गया। और पैसे भी कितने, 1000 2000 नहीं, पूरे 20-25 लाख। यकीन करने की बात है नहीं ना? तुम्हें वो बेवकूफ बनाते हैं और तुम बेवकूफ बन जाते हो। हाँ। उन लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, उनसे गाड़ी के पैसे अरेंज नहीं हुए, खाने और हॉल के पैसे भी जमा नहीं हुए, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया बस। इसलिए उन्होंने दुकान में आग भी लगा दी है ना? ओहो, उन्होंने तो इस मौके से फायदा उठाया है। उन्होंने सोचा इज्जत बचाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। अरे झूठ फरेब सब कुछ है उनके पास, तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? अम्मी, अंकल को वाकई हार्ट अटैक आया है। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में उनके साथ था, डॉक्टर्स तक से मेरी बात हुई है, मैंने रिपोर्ट्स अपनी आंखों से देखी हैं। अरे क्या हो गया है? टीवी ड्रामों में नहीं देखते? यही सब कुछ तो दिखाते हैं। फिल्मों ड्रामों में क्या होता है, लोग मर तक जाते हैं, क्या वो सच होता है? नहीं ना। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, बस झूठ और फरेब और मक्कारी, बस जो उन्होंने दिखाना चाहा वो दिखा दिया, और तुम ठहरे सदा के बेवकूफ। और वो जो महनाज है ना, उसने किया हुआ है तुम्हारा दिमाग खराब, ऐसी की तैसी की हुई है तुम्हारे दिमाग की। लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मुझे वो बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे तुम? अच्छा ठीक है, आप जाके आंटी से बात कर लेना। खुश? हाँ, बात तो मैं ऐसी करूंगी ना कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगी, देखना तुम। देखो भाई, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम सलामी में कार दे रही हो या नहीं? अब्बा, अल्लाह गवाह है, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, वो एक एक लफ्ज सच है। मुश्ताक ने तो पैसों का बंदोबस्त कर लिया था कार के लिए, बस। देखो, मेरे अलावा तुम किसी को भी ये बात बताओगी ना तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं होगा कि दुकान में पैसे रखे थे और वहां आग लग गई। लो भाई। हाँ तो ठीक है ना आंटी, जिसको यकीन नहीं करना है वो हमारी तरफ से भाड़ में जाए। कम से कम आप तो एहसास कर लेना हमारा। फायजा, तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। देख रहे हो जमाल, तुम
इस लड़की की गज भर लंबी जबान। अरे तुम्हारी सास ने हमारी बेइज्जती करने के लिए इसको छोड़ा हुआ है। फायजा, तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो जमाल भाई आप भी तो अपनी अम्मी को देखिए, हम पे इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है, सारे पैसे जल गए, दुकान बर्बाद हो गई, हमारे अब्बू जी हॉस्पिटल में पड़े हुए और आप लोगों को सलामी की कार की पड़ी हुई है। एहसास है आप लोगों में? बस भाई बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली हमने। पहली बात तो ये कि ये लड़की नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगेगी या तुम सलामी में कार दोगी, तभी इस जुम्मे को बारात आएगी, वरना ये रिश्ता खत्म समझो, समझी तुम? खत्म। चलो जमाल उठो उठो, अब्बा जल्दी आओ। बेटा अम्मी को समझा। ये है क्या? अच्छा बस बेटा बस। एक तो मैं सच बोलूं तो उसमें भी मसला है सबको। ये सब कुछ तुम्हारी बदतमीजी और बदजबानी की वजह से हुआ है। अम्मी फायजा की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ तो इसे क्या जरूरत थी इस तरह बढ़ के बोलने की? अम्मी वो अब्बू को झूठा मक्कार ड्रामेबाज पता नहीं क्या कुछ बोल के गई हैं और आप कह रही हैं कि मैं चुप करके सुनती रहती? हाँ तो किसी के झूठा बोलने से कोई झूठा साबित नहीं हो जाता। तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, ये सोचा है तुमने कभी? अम्मी एक काम करें, आप अभी ना कार देने की बात करें, उल्टे पांव चलते हुए आएंगी वो दोबारा यहाँ पे। वैसे फायजा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सिर्फ कार की ही बात है। तो उसका वादा तो तुम्हारे अब्बू ने किया था ना बेटा। अल्लाह ना करे नरगिस आपा ने वाकई इस शादी को खत्म कर दिया तो हमारी कितनी जग हंसाई होगी, लोग कितनी बातें बनाएंगे। अम्मी हमने दुनिया से डर के नहीं रहना। दुनिया से कट के भी नहीं रह सकते बेटा। हाँ तो अम्मी आप भी तो मुसीबत में, कहाँ है दुनिया? आई कोई हमारी मदद करने के लिए? नहीं ना। अम्मी ये बात दिल पे मत लीजिए, आंटी जितनी तेज है ना घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगी। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया शादी ना करने की बात, सिर्फ 2 दिन दे उनको, वापस खुद चल कर आएंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी में 5-6 दिन रह गए और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि शादी हो भी रही है या नहीं। पता नहीं किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। अम्मी आप एक काम करें, बस जिन जिन को शादी के कार्ड बांट दिए उनको कॉल करके कह दे कि अब्बू के हार्ट अटैक की वजह से हमने शादी डिले कर दी है। अल्लाह ना करे महनाज, इस तरह ना उम्मीदी की बातें तो मत करो ना बेटा। तो अम्मी हम इस बात को कब तक टाल के रखेंगे? मेरा तो सोच सोच के खुद दिमाग फटा जा रहा है। ये मुश्ताक मुझे किस उलझन में डाल गए। अम्मी कोई भी एक फैसला कर लें, आप लोगों ने शादी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि जब तक कार नहीं होगी ना तब तक वो बारात लेकर नहीं आएंगी और कार खरीदने के पैसे हमारे पास हैं नहीं। तो सोच समझ कर फैसला करें प्लीज। अब देखना तुम इनका ड्रामा कैसे फ्लॉप होगा। रिश्ता टूटने के डर से बाप भी ठीक होकर घर आ जाएगा और इधर कार भी आ जाएगी। उनके पास वाकई पैसे नहीं हैं अम्मी। मेरी उनके मुलाजिम जावेद से खुद बात हुई है, वो वहां पर था जब उन्होंने मार्केट एसोसिएशन ऑफिस में पैसे जमा करवाए थे। अरे उसके पास तो रसीद भी है। चलो मान लिया कि उनके पैसे जल गए, अरे हमने तो नहीं चलाए ना, इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे अरमानों को क्यों आग लगे? कितनी गलत बात है अम्मी, वो इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आप यहाँ पर ये बातें कर रही हैं। देखो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, तो हमने नहीं गुजारा, हमने उन्हें परेशान नहीं किया। मुश्ताक ने खुद वादा किया था कार देने का। तो कार के अलावा हर चीज दे तो रहे हैं वो आपको। बड़ी साइड ले रहे हो तुम उनकी। अरे वाह भाई वाह, कमाल के लिए फायजा का रिश्ता मांगा था वो तो नहीं दिया उन्होंने, और जो भी कुछ दे रहे हैं ना वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसके लिए खरीदा था उन्होंने। मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ अम्मी। चुप करो तुम, रहने दो बस। अरे उस लड़की की जबान देखी थी, ये गज लंबी जबान थी उसकी, और कैसे घूर रही थी हम लोगों को, ऐसा लग रहा था कच्चा चबा जाएगी। तो ये जो आपका लाडला है ये उसी का दीवाना बना हुआ है। अरे उसकी अक्ल तो घास चरने गई हुई है,
वो इतनी तेज लड़की है कि भरे बाजार में उसे बेच खाएगी, उसे पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, मैं कमाल के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मुझे बस ये बताएं कि अभी भी आपको मेरी शादी से एतराज है या नहीं, बस। अगर कार देंगे तो कोई एतराज नहीं है। अम्मी आप फिर वही बात कर रही हैं। हाँ, तो मैं अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं हूं, समझे तुम? अम्मी अम्बी लगाई हुई है। वाह भाई वाह, ऐसे ही फकीर लोगों को अपने घर में ले आऊं बहू बना के। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा अभी। अब्बू जी ने शादी की तैयारियों में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। मैं वो सब जाया नहीं होने दूंगी। जहाँ बात आके अटक गई है ना, वहां से आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। गाड़ी चाहिए ना उन्हें? ठीक है, हम उन्हें गाड़ी भी दे देंगे। कहाँ से दोगी तुम? हुकूमत ने मार्केट की हर दुकान के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया, तो हम उन्हें वो 10 लाख रुपए दे देंगे। कैसी बातें कर रही हो? और अल्लाह का वास्ता, जमाल की अम्मी के सामने ऐसी बात भी ना कर देना प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? टाइम बहुत कम है आपी। हमें आंटी को हर हाल में शादी के लिए राजी करना होगा। प्लीज ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ अब्बू की तबीयत कैसी है? वैसी ही है आपी। हम सब यहाँ बहुत परेशान है मलिया। दिल करता कि हॉस्पिटल में बस अब्बू के सिरहाने बैठे रहे हम लोग। मजबूरी है ना आपी, अम्मी की तबीयत को भी तो देखना है। अगर वो आराम नहीं करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। तुम भी तो कल से जाग रही हो, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप परेशान ना हो। मैं सुबह अम्मी के साथ आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं तब तक अब्बू के पास रहती हूँ। मैं देख रही हूँ उन्हें। आप परेशान ना हो, मैं अब्बू के पास हूँ बिल्कुल। आप बस दुआ करें वो ठीक हो जाए। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए। बोलो। हेलो, देखो पहले मेरी बात सुन लो, फिर बेशक तुम फोन बंद कर देना। क्या है, बोलो। देखो अम्मी बहुत गुस्से में है और उन्होंने जमाल का रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। जी, ये बात वो बता चुकी हैं। उनका फैसला मैं तब्दील करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी। कौन सी बात? मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ। और अगर मैं ना मानूं तो क्या करोगे फिर? तो अम्मी जमाल भाई की शादी कहीं और करवा देंगी और महनाज भाभी के माथे पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। और अगर ये भी नहीं तो उनकी ख्वाहिश तो खुशी तो इसी शादी में ही है ना। और आखिरी बात, अंकल को एक दफा हार्ट अटैक हो चुका है और अगर ऐसे में हमको कोई बुरी खबर मिली ना तो सोच लो। नहीं, जमाल भाई ऐसे नहीं कर सकते। वो महनाज आपी के अलावा कहीं और शादी नहीं करेंगे। जमाल भाई बहुत बुज़दिल है फायजा, मेरा भाई है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और अम्मी के सामने तो वैसे भी बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हो जाता है। ठीक है, अगर फर्ज करो अगर मैं मान जाऊं तो तुम आंटी को कैसे मनाओगे? अरे भाई ये मेरा मसला है, मैं हल कर लूंगा। हाँ, लेकिन उन्हें तो गाड़ी चाहिए ना सलामी में, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे रास्ते बहुत है फायजा, तुम एक बार हाँ तो करो।
पहले तुम मुझे ये तो बता दो कि तुम ठीक कैसे करोगे, फिर मैं हाँ करने का सोचूंगी ना। देखो आंटी, मेरी अम्मी को फोन करें और उन्हें बताएं कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है। मेरी अम्मी किसी को कोई कॉल नहीं करेंगी। आंटी को बोलो अगर रिश्ता मांगना तो यहाँ पे आके मांगे। देखो थोड़ा टेढ़ा मामला है, मेरी अम्मी वहां पे नहीं आएंगी। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और अभी क्या हुआ? तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। वो आएंगी नहीं, मगर मैं किसी ना किसी तरह से ले आऊंगा। ठीक है, तुम उन्हें यहाँ ले आओ और कहो कि आप ही और जमाल भाई की शादी के लिए राजी हो जाए, तो मैं भी सबके सामने तुमसे शादी के लिए हामी भर लूंगी। बस, तो फिर कल शाम हम तुम्हारे घर पर आएंगे। खुदा हाफिज। फैजा भी क्या नया तमाशा है। क्या फर्क पड़ता है आप ही? पाक, आप ही बस। मेरी वजह से आपकी शादी खराब हो रही है ना, तो मैं ही उस शादी को ठीक करने की कोशिश करूंगी ना। इस घर में सभी मेरे फैसले कर रहे नहीं। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है अब्बू की? देखिए सूरत हाल तो बहुत तशवीशनाक है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप दुआ कीजिए। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। और मुझे यकीन है कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी यही बेटी अपनी माँ और अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखेगी। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। ऐसी केड़ी है दुआ मैं जेड़ी मंगी ना होई, मेरे रब्बा दिल नाल मेरे चंगी ना होई। हेलो, क्या ये क्या कह रही हो? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूं, मैं बस अभी आ गया। अम्मी, छोड़ के जाने वाले कोई आस छोड़ जाते, मेरा टूटा हुआ दिल मेरे पास छोड़ जाते। किस्मतों में लिखे वो सारे लफ्ज ना मिटाते, मेरे जीने के लिए भी कुछ लफ्ज छोड़ जाते। ऐ जिंदगी जरा भी तुझे तरस न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए,
कैसे छोड़ के जा सकते हैं मेरे फायजा? अब्बू फायजा, अम्मी मुश्ताक उठे, अम्मी मुश्ताक, अम्मी नहीं, मुश्ताक उठे ना, उठे ना, अम्मी अब्बू अब्बू उठे, अब्बू को उठाओ ना, उठ क्यों नहीं रहे अब्बू? अम्मा, अम्मी, अम्मा, अम्मी, अम्मी, जमाल, अम्मा, अम्मी को तो लेके चलो, अम्मी पानी जमाल, अम्मी पहले पानी पानी आंटी अम्मी, आंटी अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी खुद को संभाले, अम्मी फायजा, अम्मी को उठाओ। भाभी, मुश्ताक भाई को ले जाने का वक्त आ गया है, आपकी तरफ से इजाज़त है। जाते। काश ऐसा होता हम तेरा नाम भूल जाते, खुद ना बैठ हम रोते फिर तुझको रुलाते। आए तू नहीं आए दिल को चैन न आए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा
मेरे सर में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। सुबह से ढंग की चाय नहीं मिली, ऊपर से उन तीनों का भैं भैं करके रोना, सर घुमा घुमा के रख दिया है। कैसे रो रही थी हैं? बे बे बे, खराब कर दिया। उन पर तो क़यामत टूटी अम्मी। अरे बेटा, उनका वक्त पूरा हो गया था, बस चले गए। भाई सब्र भी तो करना था ना। क्या हो गया, देखा था तुमने वो महनाज और कुलसुम कैसे रो रही थी, जैसे चीखों का मुकाबला चल रहा हो। एक और थी अम्मा, मलेहा, उसकी आंखों से तो एक आंसू भी नहीं टपका। वाकई बहुत बहादुरी से उसने ये सब कुछ फेस किया। अंकल सही कहते थे कि वो उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा है। ना बेटा ना, पत्थर दिल है, पत्थर दिल। उसको तुम सब्र कह रहे? वाह, भला बताओ, बाप मरा है उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? और अम्मा, फायजा तो काफी गमज़दा थी अम्मी, रो रो के बेचारी हलकान हो गई थी। हाय मैं सदके, हाय मैं वारी, हलकान, हाय मेरे बच्चे। अरे इतने आलम में भी तूने देख लिया, उसी पे नजर जमी हुई थी कि वो हलकान हो रही थी। वाह बेटा वाह। अच्छा इसको छोड़ें, आप ये बताएं कि स्वयं पे तो जा रही है ना? ना बेटा, मैं नहीं जाने वाली अभी। है अभी 2-3 दिन तक तो उनका रेडियो चलता ही रहेगा। हाँ, रोने धोने चलते रहेंगे। और तुम दोनों तो अच्छी तरह जानते हो मैं किस वजह की औरत हूँ। मुझे बिल्कुल खामोशी पसंद है, ज्यादा बोलना वोलना मुझे पसंद नहीं, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैं नहीं जाने वाली वहां। और अब वहां रखा ही क्या है? अरे मुश्ताक के मरने के बाद उन तिलों में तेल नहीं है अब। बस मेरी बात सुन लो, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा वहां, और खासकर तुम तो कदम भी नहीं रखोगे वहां, समझ गए? बस ठीक है अम्मी। अब पियो ना चाय। आप लोग पियो। इतनी मेहनत से बनाई है चाय। खाक में मेहनत से बनाई होगी तूने, बड़ा आया मेहनत से बनाई है। अरे फिक्र मत करो, आप चाय पिए। अम्मी उठ जाएं, आपकी दवाई का टाइम हो गया। मलीहा, जी मलीहा, रफीक साहब है कोई, अबू जी के बारे में पूछे, बात करो। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम, मैं रफीक बात कर रहा हूँ। मुश्ताक साहब से बात हो जाएगी? अब्बू के इंतकाल को 15 दिन हो चुके हैं। ओह, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। आपको कोई काम था? उन्होंने अपनी बेटी का जहेज का सामान तैयार करवाया था। क्या वो सामान आपका है? जी जी, वो मेरी बड़ी बहन का है। ठीक है, ये आपकी अमानत है मेरे पास, जब चाहो आप ले जा सकती हैं। जी ठीक है। वो फोन बंद हो गया, इसे चार्जिंग पर लगा दो। बेटा जी उससे कहना कि वो सारे सामान को बेच दे। अम्मी मैं कह दूंगी, आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करें। सलीम भाई नहीं आया अभी तक। अम्मी आ जाएंगे, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? थोड़ी देर सो जाए ना, आराम कर लें। मलिया, घर में और कितने पैसे बाकी हैं? बहुत है, आप परेशान ना हो। और बेटा तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना था ना, अपने अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट लेने। जी वो मेरी उनसे फोन पे बात हो गई थी, वो मुझे मेल कर देंगे। पता नहीं तुम्हारे अब्बू ने
किन किन लोगों से उधार लिया हुआ था इस शादी के लिए? मुझे तो कुछ बताते ही नहीं थे। आप प्लीज इन बातों को छोड़ दें, थोड़ा आराम कर लें, सो जाएं थोड़ी देर। सो गई अम्मी? हाँ, सुन की तबीयत ठीक नहीं थी। मरिया, मैं सोच रही थी कि अम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हमें। वो कभी नहीं मानेंगी। वैसे भी घर के अखराजात को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान है, और ऊपर से डॉक्टर की फीस। मैं देखती हूँ। कौन? जी, बात करनी है मुझे बेगम मुश्ताक से। आप कौन? मेरा नाम सलीम न्याजी है। कर्जा लिया था तुम्हारे बाप ने मुझसे, उसी सिलसिले में बात करनी है। बुलाओ अपनी आपी को। हाँ लेकिन अस्सलाम वालेकुम अंकल। अम्मी तो इद्दत में है, तो आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर लें। बल्कि आप ऐसे करें, अंदर आए, बैठ के बात करते हैं। जी बताइए अंकल। मुश्ताक ने ये मकान बनाने के लिए मुझसे कर्जा लिया था। कर्जा? कितना? 80 लाख रुपए। 80 लाख? अब ये तो बहुत ज्यादा रकम है, और मुझे नहीं लगता अब्बू ने ली होगी, क्योंकि हमें तो इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। क्या मतलब है आपका? झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं, अंकल मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन देखें हम लोग। बीबी, मैंने नेकी की थी आपके बाप के साथ, इस बात का सबूत भी है और गवाह भी है मेरे पास। इसके अलावा मुश्ताक ने 10 लाख रुपए मुझसे और लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, और ये सारी रकम मुझे वापस चाहिए सिर्फ 2 दिन में। क्या? 2 दिन के अंदर अंदर 90 लाख रुपए? अंकल इतने पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? देखे बीबी, मुझे कहानियां मत सुनाए। मैं परसों आऊंगा और अपने पैसे वापस लेकर जाऊंगा, बस। 90 लाख रुपए? कहाँ से करेंगे अम्मी? ये झूठ बोल रहा है। मुझे इसकी बात पे एतबार नहीं आ रहा, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन उसने कहा उसके पास सबूत है। अम्मी की तबीयत खराब है, यहाँ पर ये मुसीबत। ओके, अम्मी को नहीं बताना है कुछ भी। ये आदमी सच कह रहा था क्या? 80 लाख? 80 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर अब्बू ने ये कर्जा लिया भी होता, हमें ना सही, लेकिन अम्मी को तो वो जरूर बताते हैं। एग्जैक्टली। इसका यही मतलब है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, अब्बू पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं, ऐसे कोई उठकर इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता। हमें अम्मी से पूछना होगा। अम्मी की तबीयत देखो तुम,
ये बात सुनेंगे तो और बिगड़ जाएगी उनकी तबीयत। हाँ मलिहा, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी से इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन उनसे पूछना तो पड़ेगा ना। वो आदमी अगर दोबारा आ गया तो? ऐसे कैसे आ जाएगा? मैं इस घर में घुसने दूंगी तो आएगा ना। इस दफा वो आया ना तो उस पे मैंने जूतों की बरसात कर देनी है। फैजा, तुम आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो। बड़े छोटे का लिहाज ही भूल गई हो। एक अनजान आदमी अब्बू पे इल्जाम लगा रहा है और आप कह रही हैं कि मैं उसकी इज्जत करूं? ये मुझसे नहीं होगा। तो सब ठीक है, लेकिन अपनी जबान को काबू रखो। तो सो सॉरी, लेकिन वो इल्जाम लगा रहा है अब्बू जी पे। अब वो ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता तो हमें पता होता ना। कुछ दिन रुक जाओ तुम दोनों, अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, मिलके उनको बताते हैं। मलिया